नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का जो टूल है, वो उसको कैसे यूज़ करना है। बेसिकली डेटाबेस बैकअप लेने के लिए और रिस्टोर करने के लिए और बहुत से अदर काम होते हैं, जैसे डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट करना। अब तो वो बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, बट हमें यहाँ पे बेसिकली क्या सीखना है कि कैसे डेटाबेस का बैकअप लेते हैं एसक्यूएल डेटाबेस का और कैसे उसको रिस्टोर करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली मैंने आपकी स्क्रीन पे देखिए स्टार्ट करके रखा हुआ है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ कि ऑन कहाँ से होता है। तो यहाँ पे हम SSMS जैसे ही डालते हैं तो ये स्क्रीन पे आ जाता है और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लॉगिन का क्रेडेंशियल आ जाता है, जहाँ पे हमें एसक्यूएल के क्रेडेंशियल्स को डालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एसक्यूएल के क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सब कुछ सेट कर रखा है। यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में डेटाबेस आएगा, डेटाबेस में पे टाइम और पे टाइम डीएम आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पे टाइम डीएम के बारे में। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, फंक्शन जानेंगे कौन कौन से मॉड्यूल में क्या होता है। तो सबसे पहला तो मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैकअप कैसे लेते हैं। तो डेटाबेस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद टास्क पे जाएंगे। टास्क पे जाने के बाद बैकअप पे जाएंगे। बैकअप पे जाने के बाद हम जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ फाइल आ रही है उसी पे ओके कर देंगे, तो वहाँ पे हमारा बैकअप हो जाएगा। अब बात आती है रिस्टोर की। तो रिस्टोर के लिए भी सेम राइट क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे, रिस्टोर पे जाएंगे, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से डिवाइस पे जाएंगे, पाथ फाइल सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पाथ फाइल आएगा हमारा, उसको ओके कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है और ओवरराइट पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन बंद होना चाहिए। तो मैंने एप्लीकेशन को बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए 100% हो गया, बैकअप सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था जो मुझे आप सबको बताना था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर पे, पे टाइम डीएम। सो पे टाइम डीएम बेसिकली डिवाइस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, जो कि हार्डवेयर में जो उसके मॉड्यूल्स हैं उसको डायरेक्टली मैनेजमेंट करने के लिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक लॉगिन क्रेडेंशियल बनाया था। लॉगिन किया मैंने कैटाट्रॉनिक्स की लॉगिन से। तो बहुत छोटा सा वीडियो है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा मैं इसको नहीं लेके जाऊँगा। बहुत शॉर्ट मैं आपको बस इंट्रोडक्शन बताऊँगा कि ये 5 मॉड्यूल का मतलब क्या है। तो सबसे पहली चीज़ मास्टर। मास्टर में डिवाइस मास्टर की एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डिवाइस मास्टर की एंट्री हो रखी है। तो यहाँ पे हम डिवाइस मास्टर में ये सारी डिटेल फिल करके अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूलर। शेड्यूल मास्टर में जैसे यहाँ पे देखिए डेटा डाउनलोड का शेड्यूलर है। इसका मतलब ये है कि डेटा ऑटोमेटिक क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एवरी 20 मिनट पे शेड्यूल है, तो हर 20 मिनट बाद वो डेटा डाउनलोड कर देगा। नेक्स्ट आते हैं यूज़र मास्टर। यूज़र मास्टर में जैसे एक यूज़र हमने बनाया, इसका कोई मतलब नहीं है बेसिकली। ज़ोन मास्टर हमें डिफ़ाइन करना है कि जैसे एक ज़ोन में 4-5 डिवाइसें लगी हैं, दूसरे ज़ोन में 4-5 डिवाइसें लगी हैं। तो ज़ोन वाइज़ हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस को एक तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं होगा। जब आपको कभी यूज़ होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पाँचवाँ और लास्ट ऑप्शन आता है एक्सेस टाइम ज़ोन। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये बेसिकली आपका यूज़ होता है क्लब्स में, जहाँ पे टाइम बाउंडेशन होता है कि भाई आप क्लब में इतने से इतने बजे के बीच में ही आ सकते हैं। जिम हो गया, वहाँ पे भी बाउंडेशन होता है कि आपकी टाइमिंग होती है सुबह 8 बजे की, बट कुछ लोग होते हैं दोपहर में भी जाके जिम करते हैं। तो वो वहाँ पे ये पैरामीटर यूज़ हो सकता है। या फिर आपका सर्वर रूम है मान लेते हैं, या फिर आपका कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे आप चाहते हैं कोई भी एम्प्लॉय सिर्फ पर्टिकुलर इतने टाइम के बीच में जाए और इतने टाइम के बीच में वहाँ से निकल आए।
तो वो टाइम ज़ोन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट शिफ्ट लिया। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया 9 to 10 डाल देते हैं। ठीक है, समय मैं 9 डाल देता हूँ और 10 डाल देता हूँ। 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 और बाकी ये जो 5 9 इसको मैं 0 0 कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जिस भी एम्प्लॉय को ये शिफ्ट शेड्यूल होगा वो सिर्फ 9 to 10 में ही पंच कर पाएगा, उसके अलावा नहीं कर पाएगा। दूसरा बनाता हूँ मैं, दूसरा बना देता हूँ 2 बजे से 3 बजे के बीच में। तो यहाँ पे मैं डालूँगा 14 और यहाँ पे डालूँगा 14:59 14 14:59 14 14:59 14 14:59। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 बजे से 2:59 तक वैलिड होगा। मतलब एक हमने शिफ्ट बनाया 9 to 10, दूसरा हमने बनाया 14 से 2 का, तीसरा मैं बनाता हूँ कितने का 5 से 6 का। चलिए 17 17:59 17 और देखिए यहाँ पे गलत हो गया। मतलब 17:59 के बाद क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। तो 17:59 तक हमने इनको राइट्स दे दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 3 शिफ्ट हम किसी को असाइन कर देंगे तो वो सिर्फ इन्हीं 3 टाइम ज़ोन में पंच कर पाएगा, इसके अलावा नहीं कर पाएगा। जैसे 11 12 1 और 2, 2 बजे तक वो पंच नहीं, जैसे ही 2 बजेगा तुरंत उसकी पंचिंग स्टार्ट हो जाएगी। कै बजे तक 3 बजे तक। 3 बजे के बाद फिर 4 से 5 बजे तक नहीं होगा, फिर 5 बजे से 6 बजे तक होगा, फिर 6 बजे के बाद नहीं होगा। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। ये नॉर्मली बैंक में या फिर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड रूम है स्कूल में जहाँ पे पेपर्स वगैरह रखे जाते हैं, लॉक जहाँ पे आप करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो वो होता है। और उसका आप लॉग भी निकाल सकते हैं कि कौन किस टाइम कब कब एक्सेस किया है। तो ये तो हो गया आपका टाइम जोन का। नेक्स्ट आता है मॉड्यूल डाउनलोड का। डाउनलोड में डेटा डाउनलोड यूज़र का मतलब मशीन से आप यूज़र को डेटाबेस में ले आके रख लोगे। आप डेटाबेस में चाहे जितने यूज़र ऐड कर सकते हैं, लाख 2 लाख, क्योंकि डेटाबेस की साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। जो हमने डेटाबेस डाला वो लगभग आपका 8 से 10 जीबी का डेटा स्टोर करता है एसक्यूएल में। डाउनलोड यूज़र पुश, जब हमारी मल्टीपल लोकेशंस पे डिवाइस लगी हों और वो डेटा पुश पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो पुश वाला मेथड यूज़ होगा। सेट यूज़र नेम, डिवाइस पे नाम सेट करना है फिंगरप्रिंट्स के अगेंस्ट। डाउनलोड लैन, डेटा डाउनलोड करना है आपको, तो वो प्रोसेस है कि कैसे डेटा डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, अनरीड डेटा डाउनलोड कर लेंगे, तो जो भी डेटाबेस में डेटा नहीं होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए बेसिकली आपको ट्रांजेक्शन, जैसे यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन लॉग कॉन्फ़िगर्ड है, किस डेट से किस डेट तक चाहिए तो ये एक्सपोर्ट कर लेंगे। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ये आप डिवाइस सेलेक्ट करके जिस डेट से जिस डेट तक का डेटा आप फ्रॉम डेट टू डेट का चाहते हो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन मॉनिटर, लाइव मॉनिटरिंग यहाँ पे आपको दिखेगी। नेक्स्ट आता है डिलीट ट्रांजेक्शन फ्रॉम एप्लीकेशन, तो ये आप डिवाइस से भी डिलीट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और उसकी फ़ोटो भी डिवाइस से नहीं कर सकते, मतलब डेटाबेस से कर सकते हैं, सॉरी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका अपलोड का। अब जो डेटा आपने डाउनलोड किया
वो अपलोड भी कर सकते हैं किसी दूसरी डिवाइस पे या सेम डिवाइस पे। तो ये ऑप्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये दोनों ही ऑप्शन, डाउनलोड यूज़र और डाउनलोड अपलोड का, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप डेटा डाउनलोड करते हैं तो कहीं न कहीं आप फिर उसको अपलोड करोगे, या सेम डिवाइस पे ही अपलोड कर सकते हो, या फिर आप 2, 4, 5 डिवाइस लगी तो आप वही सेम डेटा आप अदर डिवाइस पे अपलोड कर सकते हो सिस्टम से बैठे-बैठे। जब आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे अपलोड करने के लिए डिवाइस सेलेक्ट करना पड़ता है, प्लस यहाँ पे जो फिंगर डेटा आप डाउनलोड कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आता है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर भी कर सकते हो, चेक ऑल, और अपलोड कर सकते हो, तो सारा डेटा आपके सारे डिवाइस में चला जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे यूज़र को आप डिसेबल भी कर सकते हैं बैठे-बैठे। अगर कोई यूज़र वायलेशन करता है, या उसका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो चुका है, या वो क्लब में आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप यहीं से ही डिसेबल कर सकते हैं। इवन आप डिलीट भी कर सकते हैं। फिर या फिर वो वापस आता है यूज़र, तो आप उसको इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइम ज़ोन। तो टाइम ज़ोन मैंने आपको यहाँ दिखाया था। ये टाइम ज़ोन जितने आप बनाओगे यहाँ से आप अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यूज़र वाइज़ ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट किया और कोई यूज़र यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से 3 हमने उसको शिफ्ट दे दिया। तो वो यूज़र को सिर्फ़ और सिर्फ़ वही 3 शिफ्ट में पंच कर पाएगा। एक्सेस वैलिडिटी, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। ये बेसिकली ब्लड बैंक में ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय जैसे 1 जनवरी को ब्लड डोनेट किया, अब क्या है वो 31 मार्च से पहले ब्लड ना डोनेट कर पाए, तो हम उसको वैलिडिटी क्या देंगे, 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल से उसको फिर 3 महीने तक का दे देंगे। 3 महीने में कभी भी आए वो दे सकता है। मान लीजिए हमने जून तक का दे दिया उसको। अब जून के महीने में आया वो, या मई के महीने में आया, तो मई से फिर उसकी 3 महीने एक्सटेंड कर देंगे वैलिडिटी, कि 3 महीने बाद ही वो लेगा। यहाँ से सेट कर देंगे यूज़र्स को सिलेक्ट करके। यूज़र वैलिडिटी एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। किस यूज़र का वैलिडिटी कब तक के लिए है, क्या है, वो सब भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड बाय। इसका कोई यूज़ नहीं है। बेसिकली जब पुश कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइस ऐड होती हैं तो उस कॉन्फ़िगरेशन से हमें डेटा, बायोमेट्रिक डेटा अपलोड करना। यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें चेंज पासवर्ड, इसका कोई यूज़ नहीं है बेसिकली। मेन यूज़ आता है आपका सिस्टम पैरामीटर का। सिस्टम पैरामीटर में आप सेट करते हैं कि अगर डिवाइस इन मोड में लगी है, आउट मोड में अलग डिवाइस लगी है, तो वो फिक्स मोड में जाएगा। लेकिन अगर एक ही डिवाइस पे आप इन और आउट करते हैं तो वो ऑटो में जाएगा। टाइम ज़ोन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूएस कंसल्टेंसी करता हूँ तो मैं UTC-6 यूज़ करता हूँ। UTC-6 क्या होता है? तो वो होता है आपका नॉर्थ अमेरिका का टाइमिंग होता है, सेंट्रल टाइम होता है, जो भी 5 होता है, हाँ, सेंट्रल टाइम होता है, यस। तो मैं आपका +5:30 पे जाता हूँ इंडिया का। कहाँ पे है +5:30? +5:30 कहाँ है? -3 +6 666 10:30 8 6 5:30। अच्छा, यहाँ पे आता है ऑटो सिंक बायोमेट्रिक। इसमें आप बेसिकली, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि सर्वर डे टाइम को आप जो है सिंक करा सकते हैं, ईज़ी रहेगा। अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन है ये वेब एपीआई का। वेब एपीआई का क्या होता है कि आप किसी भी होस्ट पीसी एड्रेस और होस्ट पीसी पोर्ट पे आप डेटा डायरेक्टली हिट करा सकते हैं डेटाबेस से। बट उसके लिए यहाँ पे आपको सर्विसेज चलानी पड़ेंगी, स्टार्ट स्टॉप सर्विसेज में, यहाँ से जो मैंने आपको बताया था। नहीं बताया तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे ये सर्विसेज आपको चलानी होती हैं अलग अलग। तो डेटा डाउनलोड जो शेड्यूलर मैंने बनाया उसके लिए ये सर्विस, पुश डेटा में है तो पुश डेटा की सर्विस,
है ना। अब एपीआई आपको रियल टाइम चाहिए ट्रांजेक्शन, तो ये सर्विस। नेक्स्ट अगेन आते हैं, ये पैरामीटर बस इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन लॉग। जो लॉग आपको मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया, यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर किया गया है किस तरीके से, क्या है, सेमी कॉलन में चाहिए। बेसिकली डेवलपर्स के लिए होता है। तो इसका अगर आपको यूज़ चाहिए तो आप मुझे इसके लिए डिटेल में बात करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है। नेक्स्ट आता है आपका डेटा बैकअप, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। और रिस्टोर करने का प्रोसेस वही है, मैनेजमेंट स्टूडियो बेस्ट। मॉक्स एंटरप्राइज मॉक्स की डिवाइसों के लिए होता है, बेसिकली अभी ये हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मॉड्यूल है ये बेसिकली डिवाइस मैनेजमेंट का, मुझे लगता है कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।